रुकिए माँ। आप ना इन बाबाओं के चक्कर में मत फंसना। ये लोग पैसों के लिए लोगों के भावनाओं से खेल जाते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आप पापा जी को मिस कर रही हैं, पर ऐसे दूसरे लोक में गए लोगों से संपर्क करना। आरोही, तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ जा रही हूँ और किससे मिलने जा रही हूँ? कोई नहीं बेटी, कोई नहीं, कोई ठीक हो जाएगा। मेरे बगैर ही रह रही थी यहाँ, ऊपर से यह हादसा हो गया तो घबरा गई बेचारी। अगर आप लोग बुरा न माने तो थोड़ी देर अपनी बिटिया से बतिया लूं मैं, उसके बाद चला जाऊंगा मैं। जी। ये कुछ कपड़े लाऊं तुम्हारे लिए, रख लो। मैंने दीवान हाउस की सबसे बड़ी विलन का भांडा फोड़ दिया सबके सामने, पर मजाल है मिस्टर अभिषेक दीवान को रत्ती भर भी फर्क पड़ जाए। मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। अभिषेक जी के साथ अगर कोई हो सकता है असल जिंदगी या फोटो में, तो वो होंगी सिर्फ मैं, उसके अलावा कोई नहीं। यहाँ तो सब एक झटके में ही मान गए तुम्हारे उस हमले वाले ड्रामे को। हाँ, आप सही वक्त पर बत्ती बुझा दिए और हम वो मौका लपक लिए। देखती जाओ बेटा, देखती जाओ, अब बड़े बड़े फायदे होंगे। दीवान तुम्हारे कदमों पे गिरेंगे। तुमने इस घर के मुखिया की जान बचाई है। अब तो बस तुम्हें उस आरोही से बच के रहना है। बुआ जी सीधा खेलती थी, पर हम हुए पूरे के पूरे टेढ़े। उन्हें किसी भी कीमत पर इस पूरे घर पर राज करना था। उसके मंगलसूत्र में वो शक्ति नहीं है जो हमारे प्यार में होगी। अभिषेक जी आरोही के कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो अब तन, मन और धन से सिर्फ और सिर्फ परी के होंगे, सिर्फ हमारे और किसी के नहीं, आरोही के भी नहीं। आई एम सॉरी अभिषेक, ये कैसे हुआ? मुझे मुझे कुछ समझ, आई एम रियली सॉरी। ये रिश्ता हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं अभिषेक। अगर हमारी बिटिया बहू बनकर आपके घर नहीं आई तो आपकी माताजी सीधे जेल जाएगी। अभी इस वक्त बहुत कुछ एक साथ चल रहा है दिमाग में। आप चाहिए मुझे। अभिषेक,
तरह हमारा प्यार बिखरने मत देना बप्पा। बेटा हिम्मत से काम लो। इस पानी में तुमको 3 डुबकियां लगानी ही पड़ेंगी। और ध्यान रहे ये बात, डुबकी लगाते वक्त तुमको उसका ध्यान रखना है जिसे तुम पाना चाहती हो। जैसे अभिषेक के साथ तुम्हारा ब्याह, वो सुनहरे पल जो तुम उसके साथ बिताना चाहोगी। यानी कुल मिला के तुमको ये सब कुछ ऐसे देखना है जैसे कोई फिल्म तुम्हारी आंख के सामने चल रही है, तभी ये विधि काम करेगी। हाँ बाबू, ये सब कुछ आज ही होगा। जल्दी करो बेटा, कोई देख लेगा। इस वक्त पूल में कौन नहा रहा था? पाँव के निशान। कि अचानक से बीच रास्ते में पैरों के निशान गायब कैसे हो गए? अभिषेक जी, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास होने वाला है। ये कैसे करते हैं? हमें नहीं पता। ये गाड़ी की आवाज। अभिषेक, अभिषेक, हेलो। हर बार बस आधे सेकंड से रह जाते हैं ना हम दोनों, कभी मिलने से, कभी बात करने से। देखो आज भी भागती हुई आई तुमसे मिलने के लिए बाहर, ऑफिस जाने से पहले कुछ बात करने, और आधे सेकंड से मिस हो गया। गलत है नहीं?
आधे सेकंड से ही ये ट्रेन छूट जाएगी आपकी दीदी। आज मिला हमें पति का दिया पहला सुख, जो आपको पता नहीं लगने दे रहे कि इनके साथ हम हैं। प्यार आ गया इन पे। क्या हुआ, कुछ जरूरी बात थी? बातें तो कई सारी है तुमसे करने के लिए। रात भर उन बातों के बारे में सोच रही थी, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। बस यही बताना था तुम्हें। और हाँ, ये भी कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मेरे लिए नए कपड़े लाए। मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। कहाँ फंस गया हूँ। एक तरफ ये लड़की है जो शादी के लिए गले पड़ गई है, और दूसरी तरफ आरोही है जिससे शादी हुई है, जो ये रिश्ता बचाना चाह रही है, जिसे इस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, और पापा के बारे में तो बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ। अभिषेक, चुप क्यों? आरोही, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ अभिषेक जी? आप दीदी को क्यों नहीं बता रहे थे कि हम आपके साथ हैं? तो ये सब चल रहा है ना, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। खास तौर पर जिस तरह तुम और तुम्हारे पापा मेरे ऊपर शादी का दबाव डाल रहे हैं। एक बार हमारे साथ चल के तो देखिए जहाँ हम आपको ले जा रहे हैं। उसके बाद आपको हमें सब कुछ अच्छा लगने लगे। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो बताइए भाई साहब, किस तरह के बिचौलिए हैं ये? देखिए, कोई जो बहुत शक्तिशाली है वो इनसे संपर्क कर सकता है, जो खो गए हैं या बिछड़कर दूसरे लोक में चले गए हैं, जैसे कि आपके पति। दोनों लोगों को जोड़ने वाली बीच की तार है ये बिचौलिए। तो क्या ये भी बता सकते हैं कि मेरे पति जीवित हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं, यही तो काम है इनका। माँ, आप ये कहाँ फंस रही हैं? ऐसे थोड़ी होता है। इस आदमी को भी शर्म नहीं आती, किसी की दुख का फायदा उठा रहा है। रुकिए माँ। माँ, आप ना इन बाबाओं के चक्कर में मत फंसना। ये लोग पैसों के लिए लोगों के भावनाओं से खेल जाते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आप पापा जी को मिस कर रही हैं, पर ऐसे दूसरे लोक में गए लोगों से संपर्क करना। आरोही, तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ जा रही हूँ और किससे मिलने जा रही हूँ? तुम नजर रख रही हो मुझ पर? सॉरी माँ, मैं ऐसे बीच में बोल पड़ी, पर मैं नजर नहीं रख रही थी आप पे। वो तो मैंने गलती से आपकी बात सुनी और आपको रोकने के लिए आ गई। पर आप जाना चाहती है ना, तो ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं आओगी वहां। अभी तुमने ही कहा ना कि तुम इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती, और मैं चाहती हूँ कि जिस वक्त मेरे पति से संपर्क करने की कोशिश हो, उस वक्त केवल विश्वास की एनर्जी हो वहां पर। चलिए घनश्याम जी। माँ,